उपमेय अलंकार, जहाँ सामान्य गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वह उपमेय अलंकार होता है। जहाँ सामान्य गुणधर्म यानी किसी भी वस्तु के गुण और धर्म दोनों सामान्य हो, ऐसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी उसका मुख चंद्रमा के सामान्य है, जैसे कि। और उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान और गुण मतलब साधारण गुणधर्म और वाचक। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुख, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर मैंने बोला तो मुख उपमेय हो गया, और चंद्रमा यानी चंद्र उपमान हो गया। अब यहाँ गुणधर्म क्या हुआ? यहाँ गुणधर्म हुआ सुंदरता, यानी उसके अंदर क्या गुण है? उसके अंदर गुण है उसकी सुंदरता। वो इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना चांद से की जा रही है। उसका मुख इतना सुंदर है कि जिसकी तुलना चांद से की जा रही है, कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तुम्हारा मुख चंद्रमा के सामान्य है। पर चंद्रमा पे तो गड्ढे, ऐसा कहना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा के सामान्य सुंदर है। इसमें अब हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल देख के, मुख को यहाँ उपमेय कहा गया है, और मयंक यानी उसकी सुंदरता, सम मंजू मनोहर, सम यहाँ पर हो जाएगा वाचक शब्द। यहाँ देखो, वाचक शब्द ही समझाने के लिए हम उदाहरण पर आए हैं, सम। ऐसे ही कुछ वाचक शब्द आएंगे जिससे हम इस उदाहरण को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में सम, सा, सरिस, समान, ऐसे शब्द वाचक शब्द के रूप में आएंगे, जिससे हम यह बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर समझिए आप, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी उसका मुख चंद्रमा के समान है। मुख हो गया उपमेय, यानी उपमेय हो गया जिसकी तुलना करते हैं। मयंक यानी मयंक का मतलब यहाँ हुआ कि चंद्रमा, और समवाचक शब्द हो गया मंजू, यानी सुंदर, और मनोहर यानी मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तुम्हारा मुख चंद्रमा के सामान्य सुंदर है। और वीडियो में एक गलती हो गई है कि उपमान लिखा हुआ है, तो सॉरी इसके लिए। मयंक यहाँ पर उपमान रहेगा, तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा के सामान्य सुंदर है, जिसमें मुख उपमेय हो जाएगा और मयंक उपमान हो जाएगा। उपमेय यानी जिसकी तुलना करते हैं, और उपमान जिससे करते हैं। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं श्री कृष्ण के कमल समान चरणों की वंदना करता हूँ। इसमें लेखक ने श्री कृष्ण के चरण को ही कमल बता दिया है। ऐसे तो आपको रूपक अलंकार एक ये है। एक मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, यानी मैया मुझे चांद के सामान्य खिलौना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण जी चंद्रमा को खिलौना बोल रहे हैं कि मैया मुझे चांद के सामान्य खिलौना ला के दे दो। ऐसे रूपक अलंकार की परिभाषा आप योजक चिन्ह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ और यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब कि यह रूपक अलंकार है। अगर आपके एग्जाम में जैसे परिभाषा ना आकर उदाहरण आ जाए और आपसे पूछे कि यह कौन सा अलंकार है, तो आप बता सकते हैं कि यह रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और उपमेय का उपमान पर निषेध रहित आरोप है। इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, कि तुम्हारा मुख चांद के सामान्य देख कर मेरा मन सागर की तरह लहराता है। और एक देख सकते हैं, चरण सरोज परावन लगा, मैं तुम्हारे चरण को सरोज की तरह पराने लगा। ऐसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। ये बहुत ईजी है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब हमें ये डाउट रहे कि उपमेय में उपमान की संभावना है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल का आतप प्रयो प्रभात, यानी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहने हुए हैं जैसे कि नीलिमठ पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि सिर फट गया उसका वहीं पर, मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, मतलब उसका सिर वहाँ पर फट गया और जैसे कि वहाँ पर अरुण रंग का घोड़ा हो। और आप
उत्प्रेक्षा अलंकार को ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर आप में उदाहरण आ जाए तो आप जनु जानु मनु मानु जनहु मनहु जो ऐसे वाचक शब्द आएंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मानो शब्द आया है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलिमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इसमें मानो शब्द आया जिससे हम यह पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे ही हमारे दूसरे उदाहरण में सिर फट गया उसका वहीं पर मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। यहाँ पर भी मानो शब्द आया जिससे हमें यह पता चल रहा है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सामान्य, शा, शरस ऐसे शब्द उपमेय अलंकार में आए थे जिससे हमें यह पता चलता था कि यह उपमेय अलंकार है। वैसे रूपक अलंकार में या योजक चिन्ह से हमें यह पता चलता है कि यह रूपक अलंकार है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि रही, जहाँ पर चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, चंद्र और खिलौना के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ होगा जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह रूपक अलंकार है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं।